Hi everyone, if you are someone who is looking the best career choice for 2026 and if you want to make your career in digital marketing, so this is a perfect video for you because I have started a new series of digital marketing course where I would be teaching from the scratch whole digital marketing course, right? सीरियसली गाइस, मार्केट में इस कोर्स के 50 से 60 हज़ार रुपये लग रहे होते हैं, बट मैं इस कोर्स को फ्री में सिखाने वाली हूँ। इसके लिए आपको जिस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अपनी जो मेल आईडी है वो कमेंट करनी है, आपकी मेल पे डायरेक्टली डिजिटल मार्केटिंग के सारे नोट्स आ जाएंगे। बट उससे पहले जान लेते कि डिजिटल मार्केटिंग में सीरियसली करियर ऑप्शंस हैं या नहीं है, और डिजिटल मार्केटिंग में आप किस किस फील्ड में जा सकते हो, क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, क्या सिर्फ आपको जॉब भी करनी है या फिर अपना खुद का काम भी कर सकते हो। बट उससे पहले इफ यू वांट टू नो अबाउट मी, सो आई हैव कंप्लीट द 5 years into डिजिटल मार्केटिंग। आई हैव वर्क विद मल्टीपल क्लाइंट्स विद मल्टीपल एजेंसीज एंड सो आई कैन गाइड यू बेटर कि आपको क्या सीखना है और किस चीज़ में करियर बनाना है। तो सबसे पहले जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो तो कुछ ऑप्शंस है जहाँ से आप अपना मनी मेकिंग स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग क्या होती है, जो भी आप अपना गूगल वगैरह पे कंटेंट लिखते हो, वहाँ पे लोग ऐड वगैरह रन करते हैं, वहाँ से आपको रिवेन्यू मिलता है। देन अफिलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, एंड इन्फ्लुएंस मार्केटिंग तो सबको पता है कि वो क्या होती है। एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग, योर डीएम एजेंसी, जहाँ पे आप खुद ही क्लाइंट्स को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हो। और इसके अलावा हो सकता है कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, जहाँ पे यू आर डूइंग योर जॉब एंड उसके साथ साथ आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया है, एंड इफ़ यू वांट टू डू द फ्रीलांसिंग, वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद, फ्रीलांस का एक्सपीरियंस लेने के बाद हर कोई अपनी एजेंसी ओपन कर रहा है। येस गाइस, एजेंसी ओपन करना इज़ अ गुड चॉइस आई वुड से, बट उसके लिए आपको मल्टीपल चीज़ें सीखनी पड़ती है। उसके लिए विल लेट यू नो कि फर्दर क्या क्या करना होता है। एंड अगर आपके पास कोई खुद का भी बिजनेस है ना, एंड इफ़ यू वांट टू टेक इट ऑनलाइन, तब भी आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको आउटसाइड पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद ही कर सकते हो, राइट। आप जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आपके एज ए फ्रेशर क्या क्या जॉब लग सकती है, क्या इसमें सैलरी पैकेज होता है, ये सब एक बेसिक मैं ब्रीफ आपको दे सकती हूँ, बट दैट कैन बी वेरी अपॉन योर स्किल्स। तो जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग जॉब करते हो, तो आप या तो जॉब करते हो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लाइक इन हाउस कंपनी में, या फिर डायरेक्टली एजेंसीज में वर्क करते हो। सो अगर आप डायरेक्टली एजेंसी में वर्क करोगे ना, तो आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ पे आपके पास मल्टीपल नीश ऑफ क्लाइंट्स होंगे, राइट। अगर आप प्रोडक्ट बेस में जाते हो तो भी अच्छा है, बट डिपेंड करता है कि वो किस लेवल की कंपनी है। अगर मैं जॉब पैकेज की बात करूँ तो स्टार्टिंग में आपका 4.12 LPA लग सकता है एज ए मैनेजर, अगर आप जा रहे हो इन हाउस में, बिकॉज आप मल्टीपल चीज़ें हैंडल करते हो। यू वुड बी हैंडलिंग द SEO, यू वुड बी हैंडलिंग द सोशल मीडिया, एड, सब कुछ आप हैंडल करोगे तो इतना पैकेज मिल जाता है। वहीं अगर आप एजेंसीज में जाते हो तो एजेंसी में टू बी ऑनेस्ट इतना पैकेज नहीं मिल रहा होता है। आपको नियर बाय 15 to 17 में आपको एज ए फ्रेशर जॉब मिलते हैं। देन उसके बाद वो बाय द टाइम इंक्रीज होती है। देन अगर आप बाकी प्रोफाइल देख रहे हो, जैसे ईमेल मार्केटिंग मैनेजर जो बन सकते हो आप, कंटेंट मार्केटिंग में जा सकते हो, SEO, एड्स, ORM, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, मेटा एक्सपर्ट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो दीज आर द टर्म्स जहाँ पे आप जा सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही स्कोप है कि आप उसी फील्ड में जाओगे। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है, राइट। उसके लिए मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ कि वो क्या है, कैसे काम करती है, कौन कौन से इसमें मॉड्यूल होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में ये सारे मॉड्यूल होते हैं, नियर बाय 10 मॉड्यूल्स। लाइक वर्डप्रेस मैं आपको सिखाऊंगी कि वेबसाइट कैसे डेवलपमेंट करते हैं। CMS वर्डप्रेस पे मैं आपको सिखाऊंगी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है, गाइस जिसको हम गूगल एड्स बोलते हैं, और GMB मतलब गूगल पे अगर आपको बेसिक अपनी प्रोफाइल्स बनानी हो तो वो कैसे बनाते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, इंस्टा और मेटा पे ऐड कैसे रन करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे होती है, गूगल एडसेंस क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, और SMS मार्केटिंग क्या होती है। इन सारे ही मॉड्यूल को मैं बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट आप चाहो तो इन सारी मास्टरीज कर सकते हो, या फिर आप किसी एक फील्ड को चूज करके उसमें परफेक्ट कर सकते हो, राइट। बस स्टार्टिंग में लोग यही करते हैं कि सारी चीज़ें सीख जाती है, फिर उसके बाद जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल बहुत लोगों को सोशल मीडिया में इंटरेस्ट होता है, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफाइल में चले जाते हैं। देन वहाँ पे उनको मेटा एड्स करने होते हैं और सोशल मीडिया हैंडल करना होता है। मोस्टली लोग SEO में
बहुत लोग हैं ना स्पेशली एसईओ प्रोफाइल भी चूज करते हैं, उसमें आपको ऑन पेज, ऑफिस, टेक्निकल तीनों टाइप्स के एसईओ में सिखाने वाली हो। और कुछ लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसईओ में अपनी मास्टरी हैंडल करते हैं एंड उसको हैंडल करते हैं, राइट। बट उससे पहले मैं आपको ब्रीफ दे रही हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, एंड उसके बाद हम पार्ट 1 से गोइंग फॉरवर्ड स्टार्ट करने वाले थे। डिजिटल मार्केटिंग बहुत सिंपल है, इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। आजकल 15 साल का बच्चा भी डिजिटल मार्केटिंग में काम करके फ्रीलैंसिंग पैसे कमा रहा है। येस, आपको कोई डेटा साइंस नहीं करना, आपको कोई डिग्रीज नहीं करनी है। इसके लिए आप अगर कंप्यूटर चलाना जानते हो और बेसिक आपके पास आईक्यू, यू कैन इजीली रन द डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट जो भी आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, उन सब को यूज करना टू प्रमोट योर ब्रांड ओवर द सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, राइट। दिस इज अ सिंपल डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बाद हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी मार्केटिंग जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रिंट किया, आपने कोई ब्रॉडकास्ट किया, कोई डायरेक्ट मेल किया, कोई फ़ोन कॉल कर रहे हो, डोर टू डोर जाकर आप बिल बोर्ड्स बांट रहे हो, आप पैम्पलेट बांट रहे हो, होर्डिंग जितनी आप देखते हो, दिस ऑल टाइप ऑफ मार्केटिंग इज द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। नाउ okay, so difference between the traditional marketing and digital marketing, this is very important and this is a question that if you're a fresher, so everyone is going to ask you this question. So traditional marketing में क्या होता है कि आपको एक बहुत बड़ा बजट चाहिए होता है टू स्टार्ट। यार सिंपल सी बात है ना, अगर मैं कोई पैम्पलेट बनवा रही हूँ, कोई बिलबोर्ड बनवा रही हूँ, तो मैं एक दो बिलबोर्ड तो नहीं बनाऊंगी या एक दो पैम्पलेट तो नहीं बनाऊंगी, कम से कम 1000-2000 पैम्पलेट बनाऊंगी। उसके लिए एक मुझे बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, राइट। बस डिजिटल मार्केटिंग में आपको मार्केटिंग करने के लिए यू कैन स्टार्ट विद 80 रुपीज, ठीक है। दैट इज द बजट ऑफ मेटा एड्स। बट अगर आपको सिंपल से सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाना है, फॉर एग्जांपल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो यार इजीली डेट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको बहुत बड़े बजट की जरूरत ही नहीं है, राइट। सेकंड, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में उस बोर्ड को कितने लोगों ने देखा, उस पैम्पलेट को जो आप घर घर जाकर बांट कर आए थे, कितने लोगों ने पढ़ा, आपको नहीं पता। बट डिजिटल मार्केटिंग में आप वो चीज मेजर कर सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ना आपको पता ही नहीं कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, तो आप सबको पैम्पलेट बांटते हुए चले जाते हो, बोर्ड्स लगा देते हो। बट टारगेटेड मार्केटिंग में आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है आप इजीली पता लगा सकते हो, उनका एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, आप इजीली उनको सबको पता होता है कि मेरा ऑडियंस पर्सोना क्या है, मैं उसी के अकॉर्डिंग टारगेट कर सकती हूँ, राइट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि कम्युनिकेशन बहुत देर में होता है कि उसने बोर्ड देखा था, वो पता नहीं 2-3 बार कॉल करेगा नहीं करेगा, उस बोर्ड का आपको कब रिवर्ट मिलेगा, यू नेवर नो। बट कम्युनिकेशन इन डिजिटल मार्केटिंग दैट इज इमीडिएट। किसी ने ऐड देखी, वो फटाफट वहीं से क्लिक करके आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकता है, कॉल कर सकता है, तो काइंड ऑफ इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लो कन्वर्जन रेट होता है। डिजिटल मार्केटिंग के कुछ और भी फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आप टारगेट कर रहे हो, वो आपको पता है कि वो मेरी टारगेट ऑडियंस है, वो ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हो जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, राइट। इसलिए आपका आरओआई बहुत हाई होता है एंड कॉस्ट भी कम लगती है। इसके अलावा ये जो कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जो आउटबाउंड जो पहले लोग करते थे, बहुत हैवी बजट चाहिए होता है मार्केटिंग के लिए। बट अभी आप बेयर मिनिमम 80 to 100 रुपीज़ में आप स्टार्ट कर सकते हो। इवन अकाउंट बनाना, ऑर्गेनिक ग्रो करना, डेट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, नो प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू चार्ज यू फ्रॉम डैट। एंड क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में ना, आपकी फील्ड के जो बिग ब्रांड है, आप उनके साथ compete कर सकते हो। अगर वो एड रन कर रहे हैं तो आप भी उसी सेम प्लेटफॉर्म पे एड रन कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में जो रिजल्ट है वो मेजर कर सकते हो, कितने लोगों ने आपकी ऐड देखी, कौन सी लोकेशन से आपकी ऐड देखी, पर जो आपका क्लिक था उसका क्या रेट गया, फर्दर मेरे को किस टाइप का कैंपेन बनाना चाहिए, क्या मेरे को स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, आप सब कुछ मेजर कर सकते हो। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था। डिजिटल मार्केटिंग के लिए वन मोर थिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका जो कन्वर्जन रेट होता है, क्वालिटी ऑफ लीड्स है, वो बहुत हाई होती है। एंड सो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग में और भी नई नई चीज़ें आ रही है। सबको पता है कि एआई इज़ बूमिंग, तो एआई डिजिटल मार्केटिंग में भी आ गया है। तो डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ मैं आपको एआई भी सिखाने वाली हूँ। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कौन से टूल है जो एवरी मार्केटर इज़ यूजिंग, मैं आपको वो सब बताऊंगी। उसके लिए जस्ट आपको एक ही काम करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी जो मेल आईडी है वो कमेंट में छोड़नी है। आपके कमेंट्स के थ्रू ही मैं आपको उस मेल आईडी पे सारे डिजिटल मार्केटिंग के नोट्स भेज पाऊंगी, तभी आपको फ़ायदा होगा इस कोर्स का। थैंक यू।